बैसाख माह की पौराणिक कथा। एक दिव्य व्रत, पुण्य और मोक्ष की अनमोल गाथा। प्रारंभिक वंदना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। हे भक्तजनों, आप सभी को हार्दिक वंदन। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी दिव्य पौराणिक कथा जो बैसाख मास की महिमा से जुड़ी है। वह मास जिसमें धर्म, दान, पुण्य, व्रत और तीर्थ स्नान का विशेष महत्व है। यह मास स्वयं भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसे धर्म का स्तंभ कहा गया है और इसे समझना, जानना और इसका पालन करना अत्यंत शुभ फलदायक माना गया है। बैसाख माह का परिचय। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख मास चैत्र के बाद और ज्येष्ठ से पहले आता है। ये वर्ष का दूसरा मास होता है। बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी, पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा, अमावस्या को धर्मराज व्रत तथा स्नान दान का अत्यंत पुण्यदायक समय माना जाता है। इस महीने में सूर्य, चंद्रमा, वायु, जल, अग्नि, आकाश, पाताल सभी के प्रभाव शुभ होते हैं। पौराणिक कथा। धर्म और दान की अमर गाथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। सत्ययुग के समय मालवदेश में सत्यव्रत नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, दानी और तपस्वी था। किंतु उसके जीवन में एक दुखद पहलू था, उसके पास धन नहीं था। वह निर्धन था, परंतु ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। सत्यव्रत प्रतिदिन सुबह उठकर नदी स्नान करता, जप करता और शास्त्रों का पठन पाठन करता। वह दूसरों को धर्म की शिक्षा देता और बिना किसी स्वार्थ के समाज सेवा करता। एक दिन नारद मुनि आकाशमार्ग से जा रहे थे। उन्होंने सत्यव्रत को ध्यानमग्न देखा। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम इतने शुद्धचित हो परंतु फिर भी निर्धन क्यों हो? सत्यव्रत ने नम्रता से उत्तर दिया, हे देवर्षि, यह मेरा पूर्वजन्म का कर्म है, पर मैं संतुष्ट हूँ। प्रभु की भक्ति ही मेरी संपत्ति है। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, वत्स, बैसाख मास में प्रातःकालीन स्नान, व्रत, दान और हरि स्मरण करने से जन्मों का पाप नष्ट होता है और निर्धनता भी समाप्त होती है। इस मास में धर्मराज स्वयं पुण्य फलों का लेखा जोखा करते हैं। यदि तुम नियमपूर्वक इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल से स्नान करो, तुलसी और विष्णु की सेवा करो, गौ दान करो, तो तुम्हारी दरिद्रता भी समाप्त होगी। ये कहकर देवर्षि अंतर्धान हो गए। सत्यव्रत ने निश्चय किया कि वह बैसाख मास का पूर्ण व्रत करेगा। धर्मराज का लेखा जोखा। बैसाख मास में धर्मराज यम धरती पर आते हैं और समस्त प्राणियों के कर्मों की गणना करते हैं। यह मास तप, दान, संयम और शांति का प्रतीक है। इसी मास में जो भी एक बार गंगाजल से स्नान करता है, वह 100 अश्वमेध यज्ञों के फल के समान पुण्य अर्जित करता है। पद्म पुराण में कहा गया है, बैसाखे मासी स्नात्वा यदि हरि संपूजयेत सहस्त्रयज्ञकृत भूत्वा विष्णुलोके महीयते। अर्थात जो मनुष्य बैसाख मास में विधिपूर्वक स्नान और भगवान विष्णु की आराधना करता है, वह सहस्त्र यज्ञों के पुण्य के समान फल पाता है और विष्णुलोक को प्राप्त करता है। सत्यव्रत की परीक्षा। सत्यव्रत ने व्रत आरंभ किया। प्रतिदिन वह सूर्य उदय से पहले उठता, नदी स्नान करता, शुद्ध भोजन करता और हरि नाम का संकीर्तन करता। वह दरिद्र अवश्य था, पर जो थोड़ा बहुत अन्न होता वह दूसरों को दान कर देता। एक दिन उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु स्वयं एक भिक्षुक का रूप धारण कर उसके द्वार पर आए। सत्यव्रत ने सारा अन्न उन्हें समर्पित कर दिया और स्वयं उपवास कर लिया। विष्णु जी प्रसन्न हो गए और बोले, वत्स, तुम्हारा ये त्याग, भक्ति और दान देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर चाहिए? सत्यव्रत ने कहा, हे प्रभु, मुझे केवल इतना वर दो कि मेरा मन सदैव आपके चरणों में लगा रहे। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। साथ ही मैं तुम्हें यश, धन, सुख और मोक्ष चारों फलों का वरदान देता हूँ। ये सब बैसाख मास के व्रत का प्रताप है। बैसाख माह का धार्मिक महत्व। 1. तीर्थ स्नान का महत्व। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी आदि में स्नान विशेष फलदायी है। 2. दान की महिमा। इस मास में जलदान, छत्रदान, कपड़े, खाद्य सामग्री, पंखा, जलघट आदि का दान अति पुण्यकारी माना गया है। 3. व्रत और उपवास। मोहिनी एकादशी, वरुथिनी एकादशी, नरसिंह चतुर्दशी, बुद्ध पूर्णिमा और अमावस्या व्रत इस मास में मनोवांछित फल देते हैं। 4. राम हनुमान सेवा। हनुमान जी की आराधना और राम नाम का जाप विशेष फलदायी होता है। हनुमान जयंती भी इसी मास में आती है। 5. गौ सेवा। गौ माता की सेवा इस मास में अक्षय पुण्य देती है। कथा का समापन और संदेश। भक्तों, सत्यव्रत की तरह यदि हम भी श्रद्धा, नियम और भक्तिभाव से बैसाख मास का पालन करें, तो न केवल भौतिक सुख अपितु आत्मिक शांति और मोक्ष तक की प्राप्ति संभव है।
यह मास जीवन की शुद्धता, विचारों की पवित्रता और कर्मों की दिव्यता का प्रतीक है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण आदि में बैसाख मास की विस्तृत व्याख्या की गई है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणास्पद लगी हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय धर्मराज अवश्य लिखें। आपके एक एक कर्म का लेखा जोखा स्वर्गलोक में लिखा जा रहा है। यह मास ऐसा है जहां हर पुण्यकर्म का सैकड़ों गुना फल मिलता है।